गुड आफ्टरनून, नमस्ते एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की प्रेजेंटेशन में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, जो कि है एटमी ओरल केयर, यानी कि हमारे ओरल केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश और जो डेंटल ट्रैवल किट है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे आज की प्रेजेंटेशन जो है वो टोटली हिंदी में होने वाली है। सो लेट अस बिगिन। देखिए, एटमी का ओरल केयर किट जो है वो आप मोस्टली बहुत लोग यूज़ करते हैं एंड इसके फ़ायदे भी जानते हैं, इसकी स्पेशलिटी भी जानते हैं। बट जो लोग हमारे न्यू ज्वाइनी हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे एटमी का। और इसका स्पेसिफिकली जो टूथपेस्ट है वो बाकी टूथपेस्ट से टोटली डिफरेंट है। जैसे आज हम प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा एक एक करके कि क्या ऐसा डिफरेंस है इसमें। सो अगर हम एटमी ओरल केयर किट की बात करें तो हमारी एटमी में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले टूथपेस्ट, वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो जिसमें प्रोपेलिस है। दूसरा टूथब्रश है, जो 2 साइज में अवेलेबल है हमारे यहाँ, ताकि बच्चे बड़े सब यूज कर सकते हैं उसे। और तीसरा आता है ट्रैवल किट, जो एक केस के साथ उसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट सब कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अब शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रोडक्ट की, यानी कि एटमी टूथपेस्ट। एटमी टूथपेस्ट खुद 2 साइज में आता है, 200 ग्राम और 500 ग्राम के पैक में। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रोपोलिस में क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला इसका यूनिक फीचर जो है, इसके अंदर प्रोपोलिस है। इसका जो फॉर्मूला है ये आपके डेंटल प्लेक को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही और इसी के साथ जो डेंटल कैविटीज हो जाती हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ जो बैड ब्रेथ मुंह में आती है उसको कंट्रोल करने में और रिमूव करने में हेल्प करता है। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, मैं हिंदी में भी बताऊंगी ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को समझ में आ सके। पर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ओरल हाइजीन, जो हमारे दांतों की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है। देखिए, हम लोग तमाम तरह की चीजें खाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर से कई बार खाने के अंदर काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हम लोगों ने अच्छे से पकाया है और इमिडिएटली खा लिया, बट कई बार हम इमिडिएटली नहीं खाते हैं, बाहर की पैक्ड चीजें भी खाते हैं, बाहर की बनी हुई चीजें खाते हैं। इवन घर में भी खाना बना के भी जब हम रखते हैं तो हवा से इधर उधर से कहीं ना कहीं कीटाणु उनमें आते हैं जो हमारे मुंह में जाते हैं। प्लस साथ ही खाने के बाद हम लोगों के जो मुंह में थोड़ी बहुत चीजें रह जाती हैं, हम अच्छे से ब्रश करते हैं या फिर कई बार हम पानी भी पीते हैं, कुल्ला भी करते हैं, पर स्टिल थोड़े थोड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं खाने के, जो हमारे मुंह में, दांतों के बीच में, मसूड़ों में रह जाते हैं। और कई बार हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे मुंह में बहुत ही एसिडिक चीज से एसिड बनाती है, यानी कि स्पेशली जो मीठा खाते हैं, मीठा खाने के बाद हमारे मुंह, वो जो मिठास होती है शक्कर की, उससे एसिड बनता है जो हमारे दांतों को खराब करने का काम करता है। उसके अलावा अगर दांत में कुछ बचा कुचा रह जाता है, जो कि नॉर्मल सी चीजें हमेशा रहता है, क्योंकि हम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में देख भी नहीं पाते चीजें, और वो हमारे मुंह में, दांतों के बीच, जबान में इधर उधर कहीं ना कहीं रह जाती है। और वही जो खाना रहता है या ठहरा हुआ होता है, वही धीरे धीरे स्पॉइल होता है और बहुत सारे कीटाणुओं के पनपने की जगह बनता है। और इसी वजह से अगर रेगुलर हम लोग अपने दांतों की क्लीनिंग नहीं करें, उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे बनते हैं और हमारे मसूड़ों में और दांतों को खराब करने लगते हैं। और अगर हम ध्यान नहीं दें तो वही बीमारी बनने लगते हैं एक समय के बाद। इसीलिए जरूरी है हम हमारे
मुंह को प्रॉपरली क्लीन करें खाना खाने के बाद। सुबह उठते ही सबसे पहले तो क्लीन करना सबसे जरूरी है, क्योंकि रात भर में जो हम सोते हैं तो धीरे धीरे ये कीटाणु वहीं होते हैं, तो मुंह में कुछ भी नहीं होता उस समय के बाद भी वो बनने लगते हैं। और इसीलिए सुबह सबसे पहले ब्रश करना जरूरी है, ताकि हम उन कीटाणुओं को हटा सके, निकाल सके। और उसके बाद जब भी हम कोई खाना खाएं उसके बाद भी ब्रश करना उतना ही जरूरी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ठहरा हुआ खाना हमारे दांतों को खराब ना करे, सड़ने ना लगे। और दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है, उसके अलावा कई बार दांतों से खून निकलने लगता है, कई बार लोगों के दांतों में कीड़े भी लग जाते हैं। ये सब अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है। अगर आप दांतों की प्रॉपर केयर नहीं करते तब ये सारी प्रॉब्लम्स जाके दिखने लगती है धीरे धीरे करके, और ध्यान फिर भी नहीं दें तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि दांतों को निकालना भी पड़ सकता है, इस तरह की भी नौबत आ जाती है। सो इसीलिए रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। अब नेक्स्ट बात आती है, क्लीन करना किससे चाहिए। हमें दांतों को क्लीन करने के लिए एक अच्छे टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे दांतों के बीच में जाके अच्छे से क्लीन कर सके। और साथ ही साथ जो टूथपेस्ट में जो चीजें प्रेजेंट हैं वो हमारे दांतों को सिर्फ साफ ही ना करे, बल्कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करे बाकी बैक्टीरिया से जो हमारे मुंह में कांटेक्ट में आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। सो इसीलिए जो हमारा टूथपेस्ट है उसमें ऐसी चीजें हैं जो आपको दांतों की तमाम परेशानियों से दूर रखने में मदद करती है। चलिए एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ग्रीन टी जो है अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाना जाता है, जो आपके दांतों में इन्फ्लेमेशन होता है जो रेगुलर बेसिस पे, यानी कि आप इतना सारा खाना खा रहे हैं उसके देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं सबसे पहले दांत यूज करते हैं उसको चबाने के लिए, और जो खाना खाया है वो पचना ही मुंह से ही चालू हो जाता है धीरे धीरे। मुंह में सबसे पहले आपके खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होती है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट करती है, यानी कि पचना चालू होती है। सो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दांतों को डैमेज भी करती, तो दांतों में एसिड बनता है, तो वो उसको भी, वो जो एसिड बना है एक्सेसिव, वो दांतों को खराब करना चालू करता है। इसलिए ऐसे पदार्थों की जरूरत होती है जो हमारे दांतों को इन सब चीजों से बचाए, यानी कि उसके इफेक्ट की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है मुंह में उससे प्रोटेक्ट करे। तो ग्रीन टी अपने आप में ऐसे पदार्थ है इसके अंदर पॉलीफिनोल नाम का, जो दांतों के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी के साथ साथ जो दांतों में या फिर मुंह में जो बुरी बदबू बनती है उसको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ग्रीन टी जो एक्सट्रैक्ट है वो ओवरऑल एक नेचुरल प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, पौधों से निकाला हुआ अरक है, जो अपने आप में ही बहुत तरह के फायदे देता है आपके दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो सभी चीजों से खास बनाते हैं आपके टूथपेस्ट को, यानी कि बना के रखा है आपके टूथपेस्ट को, वो है प्रोपोलिस। आप पैक पे ही पढ़ सकते हैं, एटमी टूथपेस्ट प्रोपोलिस नाम से है। अब ये प्रोपोलिस क्या है, जो हमने टूथपेस्ट का नाम ही प्रोपोलिस रख दिया, राइट। देखिए, प्रोपोलिस एक ऐसा पदार्थ है जो मधुमक्खियां बनाती हैं। ये मधुमक्खियां अपने छत्ते को किसी भी तरह के बैक्टीरिया से इफेक्ट से बचाती है, यानी कि उसमें शहद भी होता है, उसमें उनके अंडे भी होते हैं,
और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके छत्ते के अंदर वो स्टोर करके रखती हैं, और इन्हीं सब चीजों को खा के इन्फेक्शन का, तो उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये मधुमक्खियां प्रोपोलिस नाम का पदार्थ बनाती हैं, जो कि नेचुरली एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है उनके छत्तों को। और यही प्रोपोलिस जो हमारे टूथपेस्ट में है, ये हमारे दांतों को भी किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बचाने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ जो डिफरेंट इन्फ्लेमेशन होती हैं, यानी कि जो इन मसूड़ों में कई बार सूजन आने वाला, जैसे सूजन आ जाती है, वो भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन है। तो इन सभी तरह की एक्टिविटी से दांतों को बचाने का काम करता है प्रोपोलिस। और यही प्रोपोलिस मधुमक्खी के छत्ते से निकाल के इस्तेमाल के टूथपेस्ट में, ताकि वो आपके दांतों की सुरक्षा कर सके किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से। सो इस तरह का प्रोटेक्शन। और ये ग्रीन टी और प्रोपोलिस दोनों मिलके एक तरह का नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जो आपके एटमी के चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी कि डेंटल प्लेक रिमूविंग इफेक्ट और डाटा डिपोजिशन प्रिवेंटिंग इफेक्ट। अब चलिए ये दोनों क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार अगर आप देखें अपने दांतों के आसपास, कई बार कुछ मोटी सी परत जमने लगती है। जो लोग रेगुलर ब्रश नहीं करते वो इस चीज को ज्यादा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्लेग है ये धीरे धीरे उन्हीं बैक्टीरिया का क्लम्प होता है, जो कि डिपॉजिट हो जाता है आपके दांतों के ऊपर, और यही जाके धीरे धीरे जमने लगता है, कड़क हो जाता है काफी ज्यादा। तो ये होता है डेंटल प्लेग। जो आपके दांतों में एक बैक्टीरिया की लेयर होती है जो कि जम चुकी होती है, और वही आपके दांतों को धीरे, तो ये प्लेग होता है, इसको रिमूव करना, निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब भी आप कुछ खाएंगे तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे और वो होंगे, बट आप जब रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। बट अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यही जमने लगते हैं और एक मोटी सी परत बना देते हैं, इसी को कहते हैं डेंटल प्लेग, और इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर ये जो डिपोजिशन, बल्कि मसूड़ों और दांतों का जो जॉइंट होता है वहां जाके जमा हो जाता है, तो वो होता है टार्टर। और ये टार्टर रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप रेगुलर ब्रश करते हैं तो रिमूव हो जाता है, नहीं तो ये धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचने लगता है और जाके जड़ों को सड़ाने लगता है। और ये टार्टर ही है जो आप कई लोगों के सुना होगा या आपने देखा होगा अगर, तो काले रंग का जो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जमा हो जाता है बहुत काला वाला, उसको टार्टर बोलते हैं। और अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये मसूड़ों में सूजन और दांतों से खून निकलना, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर नहीं दें तो बहुत ज्यादा सड़ा देता है आपके दांतों की जड़ों को, और दांत निकालने की नौबत आ सकती है। तो इस स्टार्टर को भी सही से रिमूव करना जरूरी है। और एटमी के टूथपेस्ट में ऐसी चीजें हैं, यानी कि सोडियम पायरोफॉस्फेट, इस तरह की चीजें हैं जो इसको इजीली रिमूव करने का काम करती हैं। सो आपके प्लेग और टार्टर को अच्छे से रिमूव करने का एटमी टूथपेस्ट काम करता है। बट जिन लोगों को बहुत ज्यादा लंबे समय से है तो उसको धीरे धीरे उनको यूज करना चाहिए, ताकि ये धीरे धीरे कम हो। बट अगर कभी भी दांतों की कोई दिक्कत होती है तो अपने डेंटिस्ट को आप जरूर दिखाएं, क्या पता उसका कोई और भी रीजन हो सकता है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करें। बट अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती हैं और ना के बराबर हो जाती हैं।
नेक्स्ट है डेंटल कैविटी प्रिवेंटिंग इफेक्ट। अगर आपने देखा होगा कि लोगों को सबसे कॉमन जो आप सुनते हैं वो है कि दांतों में कीड़ा लग गया और छेद हो गया है। यही जो छेद हो जाता है कीड़े लगने की वजह से, इसको डेंटल कैविटीज बोलते हैं। और ये डेंटल कैविटी अगर आप इमिजिएटली ध्यान नहीं दें तो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जाके आपके दांतों के ऊपर से अंदर पेनिट्रेट करती है, साइड से नहीं, ऊपर से ज्यादातर ये पेनिट्रेट करती हैं और दांतों में छेद करते हुए दांतों की जड़ों तक पहुंच जाती है। और इसी वजह से कई लोगों को रूट कैनाल कराना पड़ता है, या फिर बहुत ही ज्यादा अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो दांत निकालना भी पड़ता है। सो ये एक्सट्रीम केसेस हैं। बट अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो कैविटीज नहीं बनती हैं, और अगर बनी होती है तो वो वहीं स्टॉप हो जाती हैं अगर आप प्रॉपरली क्लीन करेंगे उसे तो। अब हमारे एटमी टूथपेस्ट जो है, इसके अंदर ट्रिपल कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, यानी कि इसके अंदर ऐसे 3 तरह के इंग्रेडिएंट हैं जो कि इफेक्टिवली उन बैक्टीरिया को मारते हैं जो कि डेंटल कैविटी कॉज करते हैं। और उसको जब मार देंगे तो ये डेंटल कैविटीज बढ़ती नहीं है या होती नहीं है। सो इसीलिए ये जो ट्रिपल कॉम्प्लेक्स एक्शन है एटमी टूथपेस्ट के अंदर, ये हेल्प करता है आपकी डेंटल कैविटी को प्रिवेंट करने में। इसी के साथ साथ मैंने जो बात की थी, आप मीठा खाते हैं तो एसिड बनता है, राइट? और यही जो एसिड होता है ये दांतों को थोड़ा थोड़ा सरफेस से क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रॉय करता है। जो एनिमल होती है आपके दांतों के ऊपर की जो परत होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और वो इतना माइन्यूट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हीं छेदों में जाके बैठ जाते हैं। और प्रॉपरली कई बार तो ब्रश करने से भी नहीं, इसलिए है कि आप उस जो एसिड बन रहा है उसको भी कंट्रोल करें। तो जब भी आप खाना खाते हैं, वो खाना जब भी पचता है मुंह के अंदर, वो एसिड बनाता है, और कई बार वो जो शुगर के छोटे बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं वो दांतों में फंसी रह जाती हैं। बस वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसी शुगर को ऑक्सीडाइज करता है और ऐसे पदार्थ बनाता है जिसकी वजह से मुंह से गंदी बदबू आती है। और ये बहुत क्विक एक्शन होता है, यानी कि आपने खाना खाया और थोड़ी देर के बाद ही आपको मुंह से बदबू आने लगती है, बिकॉज स्पेसिफिकली मीठा खाने के बाद ज्यादा होता है ये, क्योंकि वो बैक्टीरिया जल्दी से उसको खाते हैं और बहुत सारे ऐसे पदार्थ गंदी बदबू आती है। तो एटमी टूथपेस्ट के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है जो उन बैक्टीरिया को मारते हैं और इफेक्टिवली रिमूव कर देते हैं, ताकि यही सारी चीजें हैं जो आपकी एटमी टूथपेस्ट में प्रेजेंट है, जो आपकी डेंटल प्लैक को रिमूव करने का काम करती हैं, टार्टार को प्रिवेंट करने का काम करती हैं, साथ साथ डेंटल कैविटीज को प्रिवेंट करने का काम करती हैं, और मुंह से जो रेगुलर जिन लोगों के बुरी बदबू आती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। मल्टीपल चीजें आपको एटमी के टूथपेस्ट में डाली गई हैं, जो इन सभी चीजों से आपके मुंह में होने वाली जो भी परेशानियां हैं उससे आपको प्रिवेंशन दिखला सके। अब जो एटमी टूथपेस्ट है उसमें इतनी सारी खासियतें हैं, बट ये आप यूज कैसे करेंगे? हमारे पास 3 तरह के पैक साइज हैं एटमी टूथपेस्ट के। एक तो आपको 200 ग्राम का सिंगल पैक मिलता है, और एक आपको 5 का सेट मिलता है, और साथ ही साथ मिलते हैं। तो इस तरह से आपको 3 टाइप में आप एटमी के टूथपेस्ट को खरीद सकते हैं। ये तो थी एटमी की टूथपेस्ट की बात, बट टूथपेस्ट अकेला तो काम करेगा नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टूथब्रश भी यूज करें। देखिए, टूथब्रश का मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये जो आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना है वो इफेक्टिवली निकाल सके, आपके गम्स को मसाज कर सके, ताकि जो गम्स में भी अगर कुछ आसपास फंसा हुआ है, लगा हुआ खाना है, वो भी प्रॉपरली रिमूव हो सके।
तो एटॉमिका टूथपेस्ट और टूथब्रश मिलके ये काम करता है। सो चलिए हम टूथब्रश की बात करते हैं। इसमें है आपके हाई क्वालिटी सुपर स्लिम ब्रिसल्स, यानी कि जो ब्रिसल्स हैं वो 0.18 mm की थिकनेस के हैं और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हैं, ताकि दांतों के बीच जाके चीजें या फंसा हुई चीजें रिमूव कर सके। उसी के साथ साथ इसमें सुपर फाइन ब्रिसल्स भी हैं, 0.18 mm के साथ साथ 0.03 mm के भी हैं, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम, जो छोटे छोटे कोने होते हैं वहां से इजीली आपके दांतों के बीच की सफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो ब्रिसल्स हैं वो स्लिम होने के साथ साथ उसके टिप्स काफी राउंड है, ताकि ये आपके मसूड़ों को हार्म नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचे। ज्यादातर आपने ब्रशेस देखे होंगे, इनके ब्रिसल्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं या फिर एकदम ब्लंट होते हैं आगे से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपके मसूड़े जो सॉफ्ट गम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको परेशानी करते हैं। हार्ड ब्रिसल्स हमेशा सफाई के साथ साथ आपके मसूड़ों को डैमेज भी करते हैं। वहीं पर जो स्लिम एंड सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं वो आपके मसूड़ों को मसाज करते हैं, उसको डैमेज नहीं होने देते। और अगर फाइन पतले ब्रिसल्स होते हैं वो आपके दांतों के बीच जाके भी फंसा हुआ खाने को इफेक्टिवली निकालते हैं। तो एटमी का जो टूथब्रश है उसमें आप फाइन ब्रिसल्स मिल रहे हैं दो साइज में। मेजॉरिटी जो है वो 0.18 mm के हैं और साथ ही साथ उसमें सुपर फाइन ब्रिसल्स भी हैं बीच बीच में, जो कि बहुत जहां पर पहुंच नहीं सकते नॉर्मल ब्रिसल्स, वहां भी पहुंच के इफेक्टिवली क्लीन करते हैं। उसी के साथ साथ जो आपका ब्रश है उसके ऊपर इस तरह की मेम्ब्रेन है, एंटीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, जो कि आपके ब्रश को किसी भी बैक्टीरिया से बचाती है। कि आप जब ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद अपना टूथब्रश रख देते हैं बाथरूम में या कहीं पर भी जहां भी आप रखते हैं, बट कई बार क्या होता है आपके और वो बाहर रखे रखे टूथब्रश में भी लगी रहती हैं। बट एटमी के टूथब्रश जो है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो इतनी स्मूथ है, जो एंटीबैक्टीरियल टाइप का काम करती है, यानी कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती। यानी कि जब भी आप सुबह सुबह उठेंगे या एटमी का टूथब्रश यूज करेंगे तो उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, यानी कि रखे रहने से जो बैक्टीरिया बन जाते हैं वो नहीं बनते उसके ऊपर। तो वो खुद भी काफी क्लीन रहता है ब्रश, ताकि आप उस क्लीन ब्रश से अपने दांतों को अच्छे से क्लीन कर सके और मसाज कर सके। इन शॉर्ट अगर मैं एक चीज बोलूं तो हमारे जो टूथब्रश है उसके टिप में गोल्ड का पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल्स हैं, और गोल्ड पार्टिकल जाने जाते हैं आपका टूथब्रश काफी ज्यादा एंटीबैक्टीरियल, यानी कि आपका टूथपेस्ट तो है ही, आपका टूथब्रश भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेगा अगर आप रेगुलरली उससे ब्रश करेंगे। उसी के साथ साथ आपका जो टूथब्रश है उसके ऊपर की टिप जो है वो राउंड है, उसका जो हेड है वो राउंड है, ताकि आप पीछे वाले दांत भी इजीली क्लीन कर सकें और आपके जो जॉज है यानी कि जो जबड़े हैं उसमें कोई भी तकलीफ ना हो, इफेक्टिवली आसानी से पीछे वाले दांतों की भी क्लीनिंग हो सके। उसके अलावा इसका जो आप अगर टूथब्रश देखेंगे तो उसका जो हैंडल है वो भी इजी ग्रिप हैंडल है, जो कि ब्रश करते वक्त फिसलता नहीं है और इजीली आपको कंफर्टेबली दांत साफ करने में आपकी हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो मटेरियल यूज किया गया है एटमी के टूथब्रश में वो सारे के सारे हाइपर एलर्जिक है, यानी कि कोई भी एलर्जी कॉज नहीं करते हैं और फ्री ऑफ केमिकल्स हैं। सो ओवरऑल आप दांतों को इफेक्टिवली क्लीन भी करता है, खुद भी प्रॉपरली क्लीन रहता है, इजी ग्रिप है
और दांतों के इजीली जाके आपके पीछे वाले दांतों की भी केयर करता है। अब जो आप देखेंगे, एटमी का जो टूथब्रश है वो दो साइज में आता है, एक रेगुलर साइज में और एक कॉम्पैक्ट साइज में। कॉम्पैक्ट साइज वाले जैसे कि बच्चे हुए या फिर वो लोग हुए जिनके जबड़ों में ज्यादा स्पेस नहीं होती, जिनके मुंह थोड़े से छोटे साइज के होते हैं जैसे कि बच्चे, उनको में बड़ा टूथब्रश कई बार पीछे वाले दांतों को क्लीन नहीं कर पाता। तो वहीं जो कॉम्पैक्ट वाला टूथब्रश है वो इजीली उन लोगों को भी प्रॉपरली दांत क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इसलिए एटमी के दो साइज में ब्रश बनाए गए हैं, एक तो रेगुलर साइज और एक कॉम्पैक्ट साइज। और यही दो फॉर्म्स में आपको एटमी के टूथब्रश अवेलेबल हैं। दोनों सेट में अवेलेबल हैं। एट एट टूथब्रश मिलते हैं एक सेट के अंदर, यानी कि 8 टूथब्रश एक सेट के अंदर मिलते हैं और दोनों ही साइज में अवेलेबल है और कॉम्पैक्ट में। अब इसी के साथ हम बात करें तो हमारे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, केस भी आता है, राइट, जिसमें आप इजीली ट्रैवल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आप टूथब्रश टूथपेस्ट सब कुछ इजीली कैरी कर सकते हैं। उसी केस के अंदर आपको मिलता है इंटरडेंटल ब्रश। अब जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, ये इंटरडेंटल ब्रश जो है इसमें टिप बहुत फाइन है जिसमें ब्रिसल्स लगे हैं। ये जो टिप है ये भी स्टील की बनी है, स्टेनलेस स्टील, यानी कि कोई एलर्जी कॉज नहीं करती, कोई रस्टिंग नहीं होती है, इस पे जंग नहीं लगती। ये हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील है इसमें, और साथ ही फाइन ब्रिसल्स हैं जो आपके दांतों के बीच में जो स्पेस होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के बीच में दांतों के बीच में काफी स्पेस रहती है। और साथ ही साथ कई बार कुछ लोगों को जैसे दांतों में कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से छेद हो जाते हैं बीच में दांतों के, या तो उसमें भी कई सारी चीजें पड़ी होती है। यानी कि अगर वो डीप होता है तो उसको भी प्रॉपरली क्लीन करना जरूरी है। तो वहां पर ये इंटरडेंटल ब्रश काम आता है। ये इजीली उन कोनों में घुस जाता है, उन छेदों में घुस जाता है, और जो भी फंसा हुआ खाना है उसको इजीली रिमूव कर देता है। और आपका इंटरडेंटल ब्रश की जो साइज है वो 0.9 mm की है, यानी कि बहुत छोटे से छोटे माइन्यूट स्पेसेस में भी घुस के इजीली क्लीन कर सकता है। और आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका ब्रश है इंटरडेंटल ब्रश, इसमें ये नेक के पास में एक जॉइंट है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। या अगर आपको सीधा यूज करना है आप सीधा करें, अगर पीछे वाले दांत हैं तो आपको बेंड करना है तो इसको बेंड करके भी इजीली यूज कर सकते हैं। यानी कि हर एक जगह पे इसे इजीली प्रॉपरली यूज किया जा सकता है, ताकि पीछे वाले दांत हो, आगे वाले दांत हो, ऊपर नीचे, हर जगह इजीली अगर कुछ फंसा है तो आप उसे रिमूव कर सके। ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनके दांतों में छेद हो गया है या फिर पीछे वाले दांतों के बीच में स्पेस है जहां पर स्पेशली बीच में खाना फंसता है, तो ये इंटरडेंटल ब्रश उसे इजीली रिमूव करने का काम करता है। और ये इंटरडेंटल ब्रश आपको एटमी के ओरल केयर सिस्टम वाला जो सेट है उसमें मिलता है। इसके अंदर आपको 4 केसेस मिलते हैं और हर एक केस के अंदर एक 50 ग्राम का टूथपेस्ट, एक रेगुलर साइज का टूथब्रश और एक इंटरडेंटल ब्रश। इसका कॉम्बिनेशन में एक पूरा सेट है जो कि आप ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं, घर में अपने रख सकते हैं, खुद पर्सनली भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज आता है ट्रैवलिंग में, ताकि आप इजीली सारी चीजें एक ही केस में पैक करके मूव कर सकें, अपने बैग में रख लें और कहीं पर भी यूज करना है इजीली यूज कर सकें। सो ये था हमारा एटमी का ओरल केयर सिस्टम यानी कि ट्रैवल केयर। इसी के साथ हमारी आज की प्रेजेंटेशन खत्म होती है। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए अपना क्वेश्चन, हम अभी आंसर लेंगे उसका।
ओके, चलिए हम हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके। अ, ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे टूथपेस्ट में एसएलएस है, उसका क्या काम है? देखिए जो एसएलएस है वो आपके दांतों को प्रॉपरली क्लीन करने के लिए काम आता है। जो जो आपके टूथपेस्ट में जो झाग बनता है, और झाग बहुत जरूरी भी होते हैं, क्योंकि जब आप क्लीनिंग करते हैं तो जो खाने के पार्टिकल्स बाहर निकले हैं बहुत माइन्यूट वाले, वो उन झागों की मदद से इजीली दांतों से या मुंह से आप उसको रिंस करके निकाल सकते हैं। वो झाग उसको कैप्चर कर लेते हैं और बाद में आप जब पानी से रिंस करते हैं मुंह को, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। ये काम है एसएलएस का। अ, हमारे टूथपेस्ट की प्राइस बाकी से डिफरेंट क्यों है? देखिए टूथपेस्ट में प्रोपोलिस नहीं है, और प्रोपोलिस अपने आप में काफी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, और वही उसकी खासियत है जो उसको यूनिक बनाती है। और अगर आप देखेंगे टूथपेस्ट यूज करेंगे तो ये काफी लंबा चलता है, क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी काफी होती है, सिर्फ एक पी साइज। नॉर्मली आप जब भी टूथब्रश करते हैं तो पूरे ब्रश में लगाते हैं, बहुत ज्यादा सा टूथपेस्ट लेते हैं, बट ये थोड़ी सी अमाउंट में ही काफी इफेक्टिव है, यानी कि कम यूज करके ही आपको उतनी इफेक्टिवनेस देगा। सो इसीलिए ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है, और इसी हिसाब से इसकी प्राइस है। जिनको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या वो टूथपेस्ट यूज करते हैं? वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टूथपेस्ट जब भी आप करते हैं तो उसको आपको अंदर नहीं लेना है, आपको उसको क्लीन करके बाहर रिंस करना है। ये इस चीज का ध्यान रखें। स्पेसिफिकली जब बच्चे करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप इतने बड़े बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको सुपरविजन में ही ब्रशिंग करवाएं, ताकि वो अंदर ना ले लें, वो बाहर उसको रिंस कर दे पानी से अच्छे से। टूथब्रश करने के बाद उसको बाहर निकालना है, पीना नहीं है। ओके, एक चीज ये पूछिए कि अगर हम टूथब्रश कर रहे हैं तो खाने की कितनी देर बाद करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार तो जरूरी है, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले, ताकि जब आप सोने जाएं तो कुछ भी अगर दांत में फंसा है तो इफेक्टिवली रिमूव हो जाए, और पूरी रात वहां रहे, बैक्टीरिया के पनपने की वजह ना बने। दूसरा, जब आप उठते हैं सुबह, तो अगर आपका माउथ क्लीन है तब भी बैक्टीरिया कई होते हैं जो कि मुंह में ही धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, ताकि वो सारी चीजें रिमूव हो आपके फ्रेश ब्रेथ के साथ, अपना आप पहला खाना खाए उसके बाद। और जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद, ये एक अच्छी हैबिट है कि अगर आप प्लेन ब्रश करें, ताकि आपकी जो बची हुई चीजें हैं टीथ के अंदर वो भी इफेक्ट अच्छे से रिमूव हो जाएं। इसीलिए, बट खाना खाते ही इमिडिएटली नहीं करना चाहिए ब्रश। जैसे कि मैंने बताया, खाना खाने के बाद आपके मुंह में एसिड बनता है। अगर आप सही से हैं तो कई बार क्या होता है, अगर आपके दांतों के बीच में जगह है या मसूड़ों और दांतों के बीच में जगह है, तो ब्रश करने से वो एसिड और अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा देर रुके, अच्छे से पानी से गार्गल करें, उसके एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद ही ब्रश करें, ताकि जो भी बचा हुआ खाना है वो रिमूव हो जाए, बट जो एसिड है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि नॉर्मली कहते हैं खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीना चाहिए, फिर उसके बाद एटलीस्ट आधे घंटे के बाद आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे वो एसिड भी रिमूव हो जाता है, उसके बाद ब्रश करने से ज्यादा बेटर है। देखिए टूथपेस्ट और टूथब्रश का मेन मकसद है आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करना। अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है
नॉर्मल सी चीज़ है जो कि बस खाना-पीना जो लगा रहता है उसकी वज़ह से, तो इफेक्टिवली आपको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। बट अगर आपके दाँतों में ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी हो रखी है, तो उसका इलाज करें और साथ ही साथ रेगुलर ब्रशिंग करें और अच्छे टूथपेस्ट से, जैसे कि एटमी का टूथपेस्ट यूज़ करके करेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा उस तरह की प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली बैलेंस करने के लिए और धीरे-धीरे इम्प्रूव करने के लिए। बट अगर आपको कोई पहले से ही, जैसे कि दाँत से खून निकल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कीड़ा लग रहा है, तो उसके लिए तो आपको देखो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या कीड़ा बहुत डीप सीटेड होता है, अंदर की तरफ होता है, तो वो डेंटिस्ट ज़्यादा बेटर बता पाएँगे। सरफेस पे है तो ब्रश करने से ही रिमूव हो जाएगा, बट अगर डीप है तो वहाँ पर आपको डेंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि कुछ लोगों को रेगुलर इरिटेशन रहती है दाँत में या हल्की झनझनाहट टाइप की चीज़ होती है, तो वो लोग भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं एटमी का टूथपेस्ट, वहाँ पर वो मदद करेगा। बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, एक बार रेगुलर चेकअप करा के। हो सकता है ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, नॉर्मल टूथब्रश से ही टूथपेस्ट करने से ही सही हो जाएगी, तो डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे, बस वो उसी से सही हो जाएगा। बट अगर एक्सेसिव है और आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, तो वो डॉक्टर चेक करके उसको हेल्प करता है। टूथब्रश का मटेरियल क्या है? वेल, टूथब्रश जो है आपका, वो पीपी मटेरियल का है, जो कि फूड ग्रेड प्लास्टिक बोलते हैं, उसका बना हुआ है आपका टूथब्रश। तो और वो काफ़ी हाइपो एलर्जिक होता है, यानी कि कोई एलर्जी कॉज़ नहीं करता, तो इट इज़ सेफ टू यूज़। देखिए, टूथपेस्ट जो है, जो बेस चीज़ें हैं वो उसमें हैं, बट जो एक्टिव्स हैं वो सारे के सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट या फिर हम बोले प्रोपोलिस, जो कि हनी बी का जो एक्सट्रैक्ट बनाती है वो है। सो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं आपके टूथपेस्ट पे, जो कि नेचुरल हैं। और जो बेस हैं वो, उसमें जो चीज़ें यूज़ की हैं वो काफ़ी जो सेफ है ह्यूमन्स के लिए, वो वाली यूज़ की गई हैं। तो ओवरऑल आपका जो टूथपेस्ट है वो आपके लिए सेफ है यूज़ करने के लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको उसको अंदर नहीं लेना है, ब्रश करके बाहर निकालना है। अगर किसी केस में अगर वो अंदर चला भी जाता है, तो सबसे पहले आपको उसे खूब सारा पानी पिलाना है, ताकि वो आपके सिस्टम से एक्सक्रीट हो जाए। ये ध्यान रहे कि बच्चों को भी अगर आप देते हैं तो बहुत छोटा-सा ही साइज़ दें ब्रश करने के लिए, क्योंकि थोड़ा ही अमाउंट काफ़ी होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने जो भी फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करें। नॉर्मली जनरल केसेस में कोई इशू आएगा नहीं, बट ये ध्यान रखें कि आप उसको कंज्यूम ना करें। और बच्चों के केस में तो खास के ध्यान रखें, हो सकता है एक आध बार उनको आइडिया नहीं होता, बच्चों को चला भी जाता है, तो उनको खूब सारा पानी पिला दें ताकि वो फ्लश आउट हो जाए। और अगर फिर देखें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स फाइन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें और आगे के लिए ध्यान रखें कि ताकि वो बच्चे गलती से फिर से ना ले ले, और या कोई बड़ा, इसका ध्यान रखें कि आपको इसको अंदर नहीं लेना है। देखिए, कई लोग टूथपेस्ट को सिर्फ टूथब्रश या यानी कि ओरल हाइजीन के अलावा भी कई कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि फेस पे पिंपल पे लगा लेते हैं, कहीं जलता है तो वहाँ लगा लेते हैं। वेल, वो तो बहुत सारे नुस्खे टाइप की चीज़ हो गई, बट एक्चुअली जो टूथपेस्ट होता है वो ओरल हाइजीन के लिए होता है। मुँह में जो बैक्टीरिया बनते हैं उनको मारने का काम करता है और आपके दाँतों को इफेक्टिवली क्लीन करने का। तो यही इसका मेन पर्पस है, इसीलिए इसे यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर कुछ आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से करें, बट गाइडेंस देंगे कि टूथपेस्ट को टूथपेस्ट की तरह ही यूज़ करें।
क्या डायबिटीज के लिए सेफ है टूथपेस्ट? वेल डेफिनेटली, आपको खाना तो है नहीं, आपको जस्ट टूथब्रश करके क्लीन करना है, तो ये सेफली आप यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हमारे टूथपेस्ट में xylitol है, जो कि हेल्प करता है कोई भी शुगर सब्सटेंस के से जो मुंह में एसिड बन रहा है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी कि आपके दांतों को प्रोटेक्ट काम करता है। तो जो लोग खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि नॉर्मली डेंटिस्ट के पास भी आप जाएंगे तो आपको रिकमेंड करते हैं कि हमेशा खाना खाने के बाद कुछ xylitol कंटेनिंग चीज से आपको मुंह में वॉश करना चाहिए या च्यू करना चाहिए, ताकि आपके दांत प्रोटेक्टेड रहे। तो वो xylitol भी आपके टूथपेस्ट में है, जो आपको वाला दांतों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आप लोगों को और भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो आप पूछ रहे हैं डिटेल्स, तो हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी और को भी देखना है, आप अपने जस्ट एडीएन नंबर से टाइप करें, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो डिटेल्स भी आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके अलावा अगर जो लोग प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो आपका जो चैनल एटमी है, चैनल एटमी में रिसोर्स सेक्शन है, वहाँ आपको सारे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस और कुछ प्रोडक्ट्स की वीडियोस वगैरह सारी जानकारी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। सो अगर आपको दोबारा इस इंफॉर्मेशन को देखना है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ आपके प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है और कुछ वीडियोस में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी होती है। देखिए, कई सारे सजेशंस आ रहे हैं दूसरी दूसरी चीजों के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप टूथपेस्ट यानी कि ओरल हाइजीन के लिए ही यूज करें, वो उसी के लिए डिजाइन किया गया है और उसी के लिए प्रोटेक्शन देता है। बाकी उसके अलावा अगर आप दूसरी चीजों के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, बट हम उस चीज के लिए प्रमोट नहीं करते हैं उसे। बट हाँ, कई लोग बर्न्स में, फेस पे, पिंपल्स पे यूज कर रहे हैं अपने लेवल पे, बट टूथपेस्ट जो है वो ओरल हाइजीन के लिए ही यूज करना चाहिए। ओके, एक आध और सजेशंस हैं, हमने आपके सजेशन नोट कर लिए और हम हमारे मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे आपके इन सजेशंस को। मीनवाइल धीरे धीरे जैसे जैसे आप सब बढ़ेंगे और ज्यादा एटमी फैलेगा तो और भी चीजें कंसिडर की जाएंगी, जैसे कि सजेशंस आ रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज प्रेजेंटेशन। अगर आज के प्रेजेंटेशन में आपके आंसर्स मिल गए हैं तो वेल एंड गुड। इन केस अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप हमारे कस्टमर सेंटर पे कॉल कर सकते हैं और वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।